क्या गारंटी? जिस आदमी की 7 फेरे के बाद अपनी बीवी की गारंटी नहीं दे पाया, वो देश की जनता को ये अपनी जबान चला के गारंटी दे रहा है। जिनके पुरखों ने माफीनामा लिखा, देश की आजादी पर सवाल उठाने का काम करती है, मंडी की जनता उनको मोदी जी का तोड़ के जवाब नहीं दी। है आप लोगों के पास। देखो, तोड़ा वो जाता है जो ताकतवर। हाँ। और मोदी जी केला का पेड़ देखे हैं? 56 इंच की छाती है आप नाप क्या ही है दादा। हमें प्रधानमंत्री जी से कोई प्रॉब्लम नहीं, गृह मंत्री जी से कोई प्रॉब्लम नहीं, नाचने वाली स्मृति ईरानी नौटंकी करने वाली उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, कंगना रनावत से कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कंगना रनावत को बोलती हूँ कि अपनी औकात में बात करो किसान की बहन बेटियों के लिए। अब सच आपने बोला कि ऐसा झूठा प्रधानमंत्री कहीं विश्व में नहीं, तो तोड़ कौन लेगा? झूठ बोलने का तोड़ किसके पास है? ये पहले प्रधानमंत्री हैं कि जो रिकॉर्ड तोड़ झूठ बोलते हैं। क्या झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री? आज तक सच क्या बोले? 15 लाख रुपए बोले थे, आपके खाते में आ गया होगा। ये जानना बहुत जरूरी है। विश्वगुरु तब बनता है जब अमेरिका का लड़का आके भारत में पड़ता है। विश्वगुरु तभी ना बनता है भाई। विश्वगुरु तब बनता है जब यहाँ के 80 करोड़ लोग भूखे नंगे न होते। और आप बताइए कि भूखा नंगा यहाँ का लोग है और आप कह रहे हैं कि विश्वगुरु बन रहा है। अपमान कर रहे हैं। नेहा सिंह राठौर को आप क्या कहना चाहेंगे? उनकी फोटो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। देखिए, नेहा सिंह एक महिला, अच्छी महिला, दमदार महिला, अच्छी सोच की महिला, अच्छे विचार की महिला, ना कि ये नाचने गाने वाले जैसे विचार की महिला। उनको बदनाम किया जा रहा है, हम लोग उनके साथ हैं, नेहा राठौर के साथ हैं। किसकी के साथ? अच्छा, इसलिए बदनाम किया जा रहा है। नेहा राठौर सच बोलती हैं, जो हो रहा है हमारे देश में वो गाना बना के उसमें सच का उदाहरण देती हैं। उनको परेशान किया जाता है, बेंट से उठा लिया जाता है, उनके आदमी को परेशान किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है। तो भाई इस अपने हिंदुस्तान में जो सच बोलेगा उसके घर पे ईडी, सीबीआई, जेल, नोटिस सब होगा। हाँ, सच बोलने वाले के घर पे नोटिस, ईडी, सीबीआई, जेल। प्रधानमंत्री जी सब कुछ करवाएंगे। कह रहे हैं कि अपने मुंह पे पट्टी लगाओ, चुप रहो, चाहे हम पूरे हिंदुस्तान बेच दें। केजरीवाल जी भी जेल में हैं। देखिए, केजरीवाल जी जेल में हैं। हम लोग कहते हैं कि हमारी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, कांग्रेस की किसी से पर्सनल लड़ाई नहीं है, क्योंकि ये महात्मा गांधी की पार्टी है, अच्छी विचारधारा की पार्टी है। हम लोगों की किसी से पर्सनल लड़ाई नहीं है, बस एक दूसरे की विचारधारा की लड़ाई है कि जो कहीं देखती है कांग्रेस पार्टी की यहाँ गलत हो रहा है तो वहाँ हम लोग खड़े होते हैं। केजरीवाल जी के साथ क्या गलत हो रहा है? गलत हो रहा है। केजरीवाल जी के ही साथ क्यों? और मुख्यमंत्री नहीं गए? और भी तो मुख्यमंत्री गए ना। जिस भी मुख्यमंत्री को उठाया जा रहा है, चाहे केजरीवाल जी को उठाया गया, बिल्कुल गलत है। क्या इलेक्शन में ही उठाना था क्या? लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं भाई, मोदी की गारंटियों पे जनता को पूरा भरोसा है। मैं एक चीज आपको बताऊं, मोदी जी की गारंटी, मैं भाजपा वालों को भी कहना चाह रही हूँ, भाजपा की महिलाओं को कहना चाह रही हूँ, देश की जनता से कहना चाह रही हूँ कि मोदी जी सीना ठोकते हैं 400 पार, लेकिन कैंडिडेट कांग्रेस के 400 पार और कैंडिडेट कांग्रेस के होना चाहिए। कांग्रेस से उधार 400 पार, कैंडिडेट कांग्रेस के उधार। ये प्रधानमंत्री जी, मेरी बात सुनिए, जितने भगौड़े कांग्रेस के भाजपा में जा रहे हैं, ये सोनिया जी के आशीर्वाद से, कांग्रेस के आशीर्वाद से बड़े बड़े नाम कमा लिए हैं। कहते हैं बहुत बड़ा लीडर गया। उनसे पूछो कि ये बड़ा लीडर किसने बनाया, तुम्हारा बड़ा नाम किसने दिया? सोनिया गांधी ने दिया, कांग्रेस पार्टी ने दिया। आज वो भगौड़े पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं, पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, और मोदी जी सीना ठोक रहे हैं 400 पार, कैंडिडेट कांग्रेस से उधार। तो मोदी जी को मैं कहना चाहती हूँ, और भाजपा की महिलाओं को, भाजपा के वर्करों को कहना चाह रही हूँ कि 20-20 साल से, 30-30 साल से तुम मेहनत कर रहे हो, और जो कांग्रेस से भगौड़े भाग के जा रहे हैं, तुम्हारा हक छीन के इन भगौड़ों को दिया जा रहा है। वो कहते हैं गई भैंस पानी में, हमारे यूपी में कहते हैं गई भैंस पानी में। जिस दिन इनकी भैंस पानी में गई, भाजपा खाली हो जाएगी, मोदी का कोई नाम नहीं लेने वाला नहीं मिलेगा। सारे कांग्रेसी कांग्रेस में वापस आएंगे, अन्य पार्टी के लोग अन्य पार्टी में जाएंगे। भाजपा में कोई कह रहे हैं मोदी जी का कोई तोड़ नहीं। ये बिल्कुल सच आपने बोला कि ऐसा झूठा प्रधानमंत्री कहीं विश्व में नहीं, तो तोड़ कौन लेगा? झूठ बोलने का तोड़ किसके पास है? ये पहले प्रधानमंत्री हैं कि जो रिकॉर्ड तोड़ झूठ बोलते हैं। क्या झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री? आज तक सच क्या बोले? 15 लाख रुपए बोले थे, आपके खाते में आ गया होगा। जुमला था ना, कह दिया था। क्यों एक प्रधानमंत्री जुमला है? क्यों लोग बेवकूफ दिखते हैं क्या? महिलाएं जुमला सुनने के लिए उनके मिटन जाती है। महिलाओं को भरोसा है मोदी की गारंटियों पर। क्या गारंटी? जिस आदमी की 7 फेरे के बाद अपनी बीवी की गारंटी नहीं दे पाया, वो देश की जनता को ये अपनी जबान चला के गारंटी दे रहा है। क्यों जा रही हैं आप? ये पर्सनल क्या हो गया यार? सच बोलना पर्सनल हो गया। और मोदी जी लंबी लंबी प्रधानमंत्री जी फेंकते हैं, एकदम ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। वो भावुक अपनी बीवी के लिए कितना भावुक हुए हैं वो बता दो। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, कितनी आंसू अपनी बीवी के लिए बहाए, कितना भावुक हुए हो गए कि मेरे पास छत नहीं, किसको घर दिए? किसको घर दिए?
कितनी तो एक यूपी में अखबार में आया कि महिला को घर दिया गया, अखबार लेके कोई उस महिला के घर पहुंचा, बोला ये फोटो आपका है। वो झुग्गी में रहती थी, झोपड़ी में। वो बोली हाँ हमारा है। बोले आपको मोदी जी ने घर दिया? वो बोली नहीं हमारी तो झुग्गी है। तो भैया मोदी जी ना जाने कहाँ कहाँ घर दिए हैं। कहीं बोलेंगे हमने 8 करोड़ घर दे दिया, कहीं बोलेंगे हम 4 करोड़ दे दिए, कभी बोलेंगे मैं हिंदू हूँ, कभी बोलेंगे मैं पठान हूँ, कभी बोलेंगे मैं फकीर हूँ। साथ लेकर चलते हैं ना। अच्छा कभी बोले मैं हिंदू हूँ, कभी पठान हूँ, कभी फकीर हूँ, क्या हूँ? सबको साथ लेकर चलना है ना। क्या अब साथ आप लोगों लेकर को तो चलना? बर्दाश्त नहीं हो रहा, एक चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन गए। हम लोग कह रहे हैं ना कि हमारी सिर्फ विचारधारा की लड़ाई है। हाँ हमें प्रधानमंत्री जी से कोई प्रॉब्लम नहीं, गृह मंत्री जी से कोई प्रॉब्लम नहीं, नाचने वाली स्मृति ईरानी नौटंकी करने वाली उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, कंगना रनावत से कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कंगना रनावत को बोलती हूँ कि अपनी औकात में बात करो, किसान की बहन बेटियों के लिए अपनी औकात में रहो। तुमसे 1000 गुना वो बेटियां, वो औरतें अच्छी हैं कि जो अपने किसानों के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, धूप में गर्मी में बैठ रही हैं। तीसरी बार फिर आ रहे हैं। बैलेट पेपर पे करवा दो चुनाव। मैं तो आप लोगों से कह रही हूँ कि बैलेट पेपर पे चुनाव दो। फिर आप कहेंगे इसमें भी ना 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 हम मान लेंगे, अपनी हार मान लेंगे, बैलेट पेपर पे करवा दो। ईमानदार आदमी अगर बार बार हम चिल्ला रहे हैं कि बैलेट पेपर बैलेट पेपर बैलेट पेपर, तो फिर मोदी जी भाग क्यों रहे हैं? उनको जेल क्यों भिजवा रहे हैं? ईडी क्यों बैठा रहे हैं? भ्रष्टाचार सीबीआई क्यों? अच्छा कांग्रेस में जब तक है तब तक भ्रष्टाचारी हैं। वही कांग्रेसी छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं। मोदी जी अपने वर्करों को ऐसी तैसी कर दे रहे हैं, टिकट नहीं दे रहे हैं भाजपा के लोगों को, उन कांग्रेसियों को दे रहे हैं, तब वो ठीक है। मोदी जी कहते हैं मेरे ताप के आगे कोई भ्रष्टाचार बैठ नहीं सकता। तो इनको क्यों ले रहे हैं? भ्रष्टाचारियों को क्यों ले रहे हैं? मोदी चिल्लाते थे कांग्रेस भ्रष्टाचारी, तो उन कांग्रेसियों को क्यों ले रहे हैं? क्यों टिकट दे रहे हैं? भाजपा में कोई नहीं है, भाजपा में कोई वर्कर नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई इलेक्शन लड़ने वाला नहीं है। मोदी जी को शर्म आनी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए, ये नचने गाने वाली कंगना रनावत को शर्म आनी चाहिए। देखो तोड़ा वो जाता है जो ताकतवर हो। अब मोदी जी केला का पेड़ देखे हैं? 56 इंच की छाती है, आपने नाप के आई हैं, शायद आप नाप के ही आई हैं। मोदी जी खुद नहीं कह रही हैं, आप कह रही हैं। भैया केले का पेड़ जितना कमजोर होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उतना ही कमजोर हैं। और शीशम और बबूल का पेड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर होते तो किसानों के ऊपर लाठी न चलवा देते। चाय बेच कर आए हैं, धरती से जुड़े हुए नेता है। देखिए चाय बेचते तो हमने नहीं देखा था, लेकिन आज देश बेच रहा है वो हम देख रहे हैं। कहाँ बेच रहे हैं? विश्व गुरु बना रहे हैं। देखिए विश्व गुरु मैडम कब बनता है पहले ये जानना बहुत जरूरी है। विश्व गुरु तब बनता है जब अमेरिका का लड़का आके भारत में पढ़ता। विश्व गुरु तभी ना बनता है भाई। विश्व गुरु तब बनता है जब यहाँ के 80 करोड़ लोग भूखे नंगे न होते। और आप बताइए कि भूखा नंगा यहाँ का लोग है और आप कह रहे हैं कि विश्व गुरु बन रहा है। अपमान कर रहे हैं, भारत की जनता का अपमान कर रहे हैं। आप कह रहे हैं भूखे नंगे लोग हैं भारत में। अरे मैं जो कह रहा हूँ आप उसको सुनिए पहले। आप समझदार नहीं है, दिमाग में गोबर तो नहीं भरा हुआ है आपके। 25 करोड़ को इन्होंने गरीबी रेखा से ऊपर किया है। कितना ऊपर? कि 5 किलो राशन की नौबत नहीं है उनको। 80 करोड़ लोग इस देश का अभी भी 5 किलो राशन पर आश्रित है। जो 45 रुपए कमाता है वो गरीब नहीं है। 45 रुपए उसका नीति आयोग का रिपोर्ट। आधा किलो दूध कभी खरीदे हैं मैडम? फुल क्रीम कितने का है? 39 का है। 39 का है। अब 6 रुपए में वो लहसुन खरीदेगा, प्याज खरीदेगा, मिर्चा खरीदेगा या आटा खरीदेगा, चावल खरीदेगा? इसका जवाब आप दीजिए। मोदी जी कह रहे हैं ना कि जो इतना कमाता है वो गरीब नहीं है। 45 रुपए कमाने वाला गरीब नहीं है। आप कितना कमाती हैं दिन का? मोदी जी तो आप दिन का कितना कमाती हैं? नीति आप दिन का कितना कमाते हैं भाई? तो कमाने के गरीब नहीं है ना। 45 रुपए में किसका खर्चा चलता है? आप क्या मतलब सवाल का भाई? सरकारी रिपोर्ट है भाई, कैसे हंस रहे हो आप? जब सरकार ही उन्हीं की हो, नीति भी उन्हीं की हो, नियम भी उन्हीं का हो, कानून भी उन्हीं का हो, पत्रकार भी उन्हीं का हो, प्रवक्ता भी उन्हीं का हो, सब कुछ उन्हीं का हो, तो 45 रुपए के 5 रुपए भी अगर प्रति व्यक्ति आय हो जाएगी तो देश का कल्याण होगा। ठीक है।